गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले वीडियोस भी मेरे आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और काफ़ी जानकारी आपने सहेजी होगी उनसे। और मैं समय समय पर नए नए टॉपिक देता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और व्यू करें, जिससे कि जो है और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि ये मैंने नया वीडियो आज डाला है। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ वो है सेल डीड की रजिस्ट्री ऑफिस में कैसे कराते हैं। वैसे तो कई लोग जो है ये नहीं जानते कि सेल डीड की रजिस्ट्री कैसे कराते हैं, और वो कातिब की मदद लेते हैं। कातिब जो रजिस्ट्री ऑफिस में बैठते हैं वो एक्चुअली उनको लॉ की जानकारी नहीं होती। तो मेरी सलाह है कि आप किसी लॉयर से ही मिलकर सेल डीड की रजिस्ट्री कराएं, जिससे सारे कानूनी पॉइंट्स उसमें साफ हो जाएं, कोई भी दिक्कत ना रहे। आगे लोन लेने में कोई परेशानी हो सकती है उसमें, तो सारे लीगल पॉइंट्स उसमें क्लियर हो जाएं। जो पिछली चेन टाइटल्स हैं वो उसमें डिस्क्राइब हो जाएं और आपको कोई दिक्कत ना रहे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि माइनर या अनुसूचित जाति का जनजाति का जो सदस्य है वो जो है बिना डीजे की परमिशन के या डीएम की परमिशन के अपनी संपत्ति खरीद बेच नहीं सकता। माइनर को डीजे की परमिशन लेनी पड़ती है, और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी को डीएम की परमिशन लेनी पड़ती है। और दूसरी बात मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको कि सेल डीड की रजिस्ट्री कैसे होती है। सेल डीड की रजिस्ट्री दोस्तों ऐसे होती है कि जो है उसमें सर्किल रेट दे रखा होता है, एक लिस्ट मेंटेन होती है रजिस्ट्री ऑफिस में, उसमें सर्किल रेट दे रखा होता है कि इस मोहल्ले का ये सर्किल रेट है और इस मोहल्ले का ये सर्किल रेट है। और उसमें भी सड़क की तरफ जो प्लॉट होता है उसकी उसके सर्किल रेट, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, और जो अंदर के प्लॉट होते हैं, सड़क से अंदर के प्लॉट होते हैं, उनकी उनके सर्किल रेट, उनके कॉस्ट थोड़ी कम होती है। तो उसको सर्किल रेट का जो अमाउंट आ रहा है उसको आप जो है मल्टीप्लाई कर लें प्लॉट के एरिया से, तो वो जो है टोटल वैल्यूएशन निकल आती है उस प्लॉट की। और उस पे लेडीज़ के लिए उस वैल्यूएशन पे 6% लेडीज़ के लिए और 7% जेंट्स के लिए स्टैम्प ड्यूटी लगती है। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मकान अगर है तो मकान के लिए पहले सर्किल रेट प्लॉट के देखने पड़ते हैं, उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं, फिर मकान जो है मकान की वैल्यू निकाली जाती है और 3 स्लैब में निकाली जाती है। एक प्रीमियम यानी पत्थर लगा है तो प्रीमियम, और एक जो है आरसीसी अगर सीमेंटेड है सब और फर्श सादा पड़ा है तो आरसीसी, और आरबीसी अगर ईंटों का ढांचा खड़ा है और उसमें टीन पड़ा है और फर्श जो है बना नहीं है तो वो आरबीसी कहलाता है, आरबीसी कहलाता है। तो उसके अलग अलग स्लैब होते हैं, वो उसको जो है मल्टीप्लाई करके एरिया से वो मकान की वैल्यूएशन निकल आती है, और मकान और प्लॉट को जोड़ के जो वैल्यूएशन आती है उस पे 6 और 7% ड्यूटी लगती है, जैसा कि मैंने पहले बताया। और दोस्तों इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये गिफ्ट डीड जो है, गिफ्ट डीड पे सरकार समय समय पर छूट देती है स्टैम्प ड्यूटी में। जैसे आजकल दे रखा है कि 5,000 के स्टैम्प पे रजिस्ट्री हो जाएगी गिफ्ट डीड की। और उसमें लेकिन वैल्यूएशन जो संपत्ति की वैल्यूएशन होती है उस पर रिसीट कटती है, वो सेल डीड में भी कटती है, एक रिसीट कटती है। और उस पर संपत्ति की जो वैल्यूएशन है उस पर 1% पे रिसीट कटती है, और वो आपको 1 नंबर में मिलता है पैसा।
एक नंबर में रसीद मिलती है, एक नंबर में दिया जाता है। और काफ़ी लोगों ने इस छूट का फ़ायदा उठाया है, क्योंकि जहां आपकी 40-50 हज़ार या 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वैल्यू लगती थी, स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, वो घट के 5 हज़ार रह गई। तो बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को। और इसी में मैं बताना चाहूँगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी में जो है 100 रुपये के स्टैम्प पे या 50 रुपये के स्टैम्प पे रजिस्ट्री हो जाती है। और उसमें जो है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है स्टैम्प पीओए की, पावर ऑफ अटॉर्नी की अलग है और बहुत ही कम है, वो मामूली है। वो जो है आप देख सकते हैं उसमें लिस्ट में, तो आपको मिल जाएगी, कम है उस पर। विल में भी ऐसे ही होता है, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे वो लिख ली जाती है विल, और 2 गवाह, सब में 2 गवाह चाहिए होते हैं। चाहे सेल डीड हो, चाहे पावर ऑफ अटॉर्नी हो, चाहे विल हो, सब पे 2 गवाह चाहिए होते हैं। और 2 गवाहों के फ़ोटो लगते हैं। और जो है पहले तो ओरिजिनल पे साइन होते हैं सबके, और फिर जो है फ़ोटोकॉपी पे साइन होते हैं। उसके बाद वो वहाँ प्रेजेंट होती है, फिर कंप्यूटर पे सबके थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं, और उसके बाद जो है प्रक्रिया रजिस्ट्री की पूरी होती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और जो है आप मेरा चैनल देखते रहिए। और कोई भी आपको क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नंबर मैंने आपको दे रखा है, साइट पे, चैनल पे मेरा लिखा है आपका। तो ये जानकारी दोस्तों आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस डालता रहूँगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।